Hi friends, welcome on Yourpedia, and this particular video is related to the interview of BARC. Bhabha Atomic Research Center, as you people know, the interview of Bhabha Atomic Research Center is the best and the epitome and the best reference interview for any kind of organization. बहुत इन डिटेल होता है, बहुत डेप्थ में होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न 100% सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ BARC इंटरव्यू, समथिंग लाइक NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड BARC इंटरव्यू इज़ द ओनली थिंग. आप एक बार इंटरव्यू में चले गए, फिर आपके रिटन एग्जाम का, आपके गेट स्कोर का कोई मीनिंग नहीं है. सो जिन स्टूडेंट्स को कॉल आया है BARC इंटरव्यू का, उनके पास 15-20 दिन होंगे जिसमें इंटरव्यू उनको आना स्टार्ट हो जाएगा. सो यू विल बी हैविंग 15 to 20 days. Before I go forward and tell you something about BARC interview, let me tell you 11th April 8 PM I am calling the mentors, all mentors who will be guiding you. अगर आपके कोई क्वेश्चन है, ये सारे के सारा जूम पे होगा, तो आप में से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता होगा वो अपना इंटरेस्ट शो कर दे, वो अपना डिटेल दे दे, सो दैट हम आपको एक लिंक भेज दें और उस जूम पे आप जुड़ सकते हैं. मे बी इसमें BARC के लोग भी जुड़ें और वो आपको आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज लें. सो अगर आपको कॉल आया है एंड यू वांट टू हैव इंटरेक्शन विद द मेंटर्स के आगे कैसे तैयारी करें. और एक और बात मैं आपको बता दूं, 1:20 की रेशियो में BARC बुलाता है, जैसे NPCIL 1:12 की रेशियो में बुलाता है. टिपिकली BARC 1:20 की रेशियो में बुलाता है और 100% सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे है. तैयारी करोगे तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो. प्रेपरेशन आपको डिफिकल्ट नहीं है, नॉर इट इज़ ईजी. ओनली थिंग इज यू हैव टू पुट एफर्ट फॉर दिस, और अगर आप अपने अच्छा प्रिपरेशन करोगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा. So friends, those of you who have got the interview call, please meet all mentors related to all branches: chemical, chemistry, physics, mechanical engineering, electrical engineering, whatever branches जिसके लिए इंटरव्यू कॉल आया है. अगर आप उसका लिस्ट में आपका नाम है तो 8 बजे 11 तारीख को आप उसको जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आप अपना ये फॉर्म जो अटैच्ड है उसमें अपना डिटेल भर दें, एंड मेंटर्स विल then get in touch with you. I mean executive will get in touch with you, they will send you the link. At the same time BARC में जो previous years में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी आपको जो है डॉक्यूमेंट that will be sent, that will be mailed to you. So now let me go forward friends. BARC interview is different from other interviews. एक तो 1 घंटा चलता है, 1 hour के आसपास इंटरव्यू चलता है. क्वेश्चन 2 या 3 ही वो आपसे पूछेगा, only 2 to 3 questions, but he will keep on going in depth. He will start with one question और उसकी डेप्थ में चलता चला जाएगा और आगे चलता जाएगा और आगे चलता जाएगा. एंड इट इज़ नॉट अबाउट आंसर. BARC इंटरव्यू इज नॉट अबाउट आंसरिंग करेक्टली, इट इज़ अबाउट थिंकिंग करेक्टली. आपकी जो थिंकिंग है किस डायरेक्शन में जा रही है उसके बेस पे सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है. अनलाइक अदर इंटरव्यूज जिसमें आप बोलते हो कि मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे, मैंने 10 के 10 सही आंसर दे दिए. BARC इज नॉट अबाउट 10 क्वेश्चन एंड उनका आंसर. BARC इज अबाउट 1 क्वेश्चन, then next related to that, next related to that, further, and जैसी आपकी थिंकिंग है उस डायरेक्शन से वो आपको लेगा. और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू होता है इसका, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको प्रिपरेशन भी कर सकते हो. दैट इज़ हाउ यू कैन गो फॉर इट. अब फ्रेंड्स, केमिकल इंजीनियरिंग अलग अलग ब्रांचेज का इंटरव्यू कॉल शॉर्ट लिस्टिंग आया है. बहुत से बच्चों को केमिकल का शॉर्ट लिस्टिंग आया है, बहुत से बच्चों को और डिपार्टमेंट्स का भी शॉर्ट लिस्टिंग आया है. तो अलग अलग शॉर्ट लिस्टिंग आपको आया है इसका. BARC का अलग अलग ब्रांचेज में है, जैसे केमिकल है, केमिस्ट्री के लिए भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टिंग आया है. अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप immediately you start your preparation, and you can start your preparation with the mentors of Yourpedia who will mentor you thoroughly for these kind of interviews. And BARC is something जो आप बेसिकली एक डेप्थ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको इस इंटरव्यू को फेस करने से एक अच्छा फील होता है कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपका प्रैक्टिस होता है. सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को इसमें कॉल आया है. सो आई थिंक डिफरेंट ब्रांचेस हैव गॉट द इंटरव्यू कॉल फॉर दिस. एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, जो पोजीशंस हैं, दैट इज़ आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली. लेट मी सी हाउ मेनी आर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉल आया है इसमें BARC के अंदर. यस, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो 440 स्टूडेंट्स हैव गॉट द कॉल फॉर दिस. एंड मैकेनिकल में आई थिंक नंबर इज़ लिटिल मोर,
या मैकेनिकल आप जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स निकलती हैं। और फ्रेंड्स जो आप में से मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो मैराथन वीडियोस जो पड़ी हुई हैं योरपीडिया के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, इसकी जो मैराथन वीडियोस पड़ी हैं उनको आप एक बार देखना स्टार्ट करो, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। इसके ऊपर एक सीरीज BARC स्टेपेंडरी ट्रेनिंग की जैसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी वैसी ही सीरीज 943 स्टूडेंट्स को कॉल है मैकेनिकल से, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस। एंड जो मैराथन है उनको पहले सुन लो, मैराथन के बियॉन्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैराथन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैराथन से तुम्हारा एक रिवीजन हो जाएगा। योरपीडिया एजुकेशन के चैनल पे मैराथन इंटरव्यू वीडियोस जो पड़े हुए हैं BARC के, उनको गो थ्रू करना स्टार्ट करो। थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जब आप वो कर लो, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट्स अपने बताने पड़ते हैं फेवरेट सब्जेक्ट्स, और मैकेनिकल के 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हर मेंटर आपको उनकी फील्ड के 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स बताएगा। एंड फॉर मैकेनिकल इट कैन बी थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। लेट अस से यू डोंट से दीज 5, आप कोई और 5 के नाम लेते हो, आइस इंजन, पावर प्लांट, RAC, मैकेनिकल वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ मशीन, ये 5 आप बताते हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो हीट ट्रांसफर से भी पूछेगा, फ्लूइड से भी पूछेगा, क्योंकि 5 कोर सब्जेक्ट आपके वो हैं जो मैंने आपको बताया, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफ़ी वास्ट है, तो उसमें आप जरूर बोल सकते हो कि सब प्रोडक्शन में मैं वेल्डिंग कास्टिंग में कंफर्टेबल हूँ, तो वहाँ से पूछ लेता है। मटेरियल साइंस भी वो उसमें से पूछता है, इन 5 के अलावा भी क्वेश्चन पूछता है। इवन इफ आपने 5 सब्जेक्ट्स बताए हैं, कैन ही आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स? आंसर इज यस, he can ask from other subjects also. I'll be coming out with a series of BARC type questions कि किस तरीके के क्वेश्चन टिपिकली BARC में से पूछे जाते हैं, वो भी मैं एक सीरीज लेके अभी आऊँगा। जैसे स्टेपेंडरी ट्रेनिंग का है, अगर आप BARC स्टेपेंडरी ट्रेनिंग देखोगे तो उसमें एक सीरीज है क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, तो वैसी ही सीरीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो आई विल, फॉर साइंटिस्ट पोजिशन ऑल्सो आई विल ब्रिंग. So these are the friends number of seats of different branches and maximum number of seats are for mechanical engineers. You start your preparation BARC बहुत ही क्लोज हो. और एक और बात, BARC, NPCIL बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यू निकल चुके हैं, तो आप बाकी डिपार्टमेंट्स की जो बाकी आपके और पब्लिक सेक्टर है उनमें भी आपको आनी है, कॉल्स आनी है. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा. सुन के या पढ़ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होगी. इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो इंटरव्यू आप दे के प्रैक्टिस करके मेंटर के साथ तभी होगी. और BARC कैसा है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसको निकाल पाओगे. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू.